वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है 2013 में जज्बात में कह दिया था कि 6 माह में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, जिस पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। अवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नाम निहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे, वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैं जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। इंसान जज्बात में बात कर देता है कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में दोबारा उजाले आ गए। इलाज, मुआलजे, तालीम, आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल उससे आईनी खराबी हो सकती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चुपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। उन्होंने कहा इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी है। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रहे हैं। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेजबानी बनती है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। PTI ने शुरू से इंतशार की सियासत की। तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। बन्नू में ताजरों के अमन अमान और अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। 9 मई को PTI का बयानिया था फौज को अवाम से लड़ा दो। ये सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया। ये हुकूमत में थे तब भी उनकी यही पॉलिसी थी और आज जब वो अपोजिशन में हैं तब भी उनकी यही पॉलिसी है कि मुल्क के अंदर इंतशार कैसे फैलाया जा सकता है, मुल्क के अंदर दहशत कैसे फैलाई जा सकती है, मुल्क की इकॉनमी को डीरेल कैसे किया जा सकता है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कैसे किया जा सकता है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम कैसे पैदा किया जा सकता है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है, आप एक दहशतगर्द जमात हैं। जब आप दहशतगर्दों को ला के बसाएँ मुल्क के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि ये तशद्दुद की सियासत आपके अंदर रची बसी इसलिए हुई है कि आप PTI हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा फजलुर रहमान से असमिया तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सरबराह GUI से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। मौलाना के बयान में कोई सदाकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इस सूरत में तहलील हो सकती है जब पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि बाज़ मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से अवाम बाखबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वाक़े के फौरी बाद वज़ीर आला ने तमाम मसरूफियात छोड़कर बन्नू के मामलात पर तवज्जो दी हुई है। बन्नू इंतज़ामिया मुसलसल वज़ीर आला को आगाह कर रही है। मकामी इंतज़ामिया और समाजी उमाइदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि समाजी उमाइदीन और इंतज़ामिया पर मुश्तमिल कमेटी इलाके में दीरपा अमन को कायम करने के लिए इक़दाम कर रही है। समाजी उमाइदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला से मुलाकात भी मुतवक्की है। वज़ीर आला की हिदायत पर कायम कमीशन बहुत जल्द वाक़े के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सूबाई असम्बली और काबीना को चाहिए कि वो अमन अमान पर इजलास बुलाए। हुकूमत को चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में सियासत पर पाबंदी हटा दी जाए, क्योंकि पढ़े लिखे यंग और इंटेलिजेंट सियासतदान हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि इनके हमारा सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसमें ब्रीफिंग दी जाए, अमन अमान के हवाले से सूबाई काबीना का इजलास बुलाया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। स्टूडेंट यूनियन में पाबंदी खत्म कर दी गई है पिछली हुकूमत में। आज तक हमने यहाँ पर नहीं देखा कि वो स्टूडेंट्स को इतनी आज़ादी देते कि अपनी सियासत करें। आज तक खैबर पख्तूनख्वा में स्टूडेंट में पाबंदी खत्म नहीं करा सके।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकली से कीमत मजीद 2 रुपये यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब कमी होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी है। IBPs के मुआहदों की स्टडी और फ्रांसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से आपको बताएं, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला। पाकिस्तान ने जर्मन सफारत खाने के सीनियर तरीन सफारतकार को वजारत ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान की जानिब से फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए जर्मन सफारतकार को एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया। एहतजाजी मुरासले में पाकिस्तानी सफारती इमारतों की हिफाजत और फ्रैंकफर्ट वाक़े में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया। सीनियर जर्मन सफारतकार की जानिब से पाकिस्तानी सफारती प्रॉपर्टीज़ और हुकाम की हर मुमकिन हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं शफकत महमूद को 1964 से जानता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर हॉस्टल से ताल्लुक़ बना। शफकत महमूद से 50 साल से करीबी दोस्ती की गलत फहमी भी रही। कुछ लोगों को पहचानने में निस्फ सदी लगी। मुश्किल वक्त में ताल्लुक़ निभाना, नस्ल में वफादारी का होना अल्लाह की अता है। बानी PTI की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। शफकत महमूद ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। FIA की इंक्वायरी भुगती। इकामा, तनख्वाह, कारोबार सब 30 साल से डिक्लेयर थे, इन पर टैक्स देता था। और अब जानेंगे मौसम का अहवाल। तो वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। आज सुबह से ही गर्मी शदीद पड़ रही थी और हब्स भी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।